हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है 1262 पदों के लिए, उसका स्टडी मटेरियल लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी का भी और जीएस का भी। तो हिंदी का मैं एक पहले वीडियो डाल चुका हूं, इसके अलावा मैं हिंदी के टोटल 20 सेट्स वैसे बना चुका हूं, 50-50 क्वेश्चन के। तो हमने 1000 क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी देख लिए हैं, तो आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अब मैं यूपी ट्रिपल एससी के 2015 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज प्रश्न आए हैं वो आपको करा रहा हूं। तो कल मैंने वर्णमाला का पहला टॉपिक डाल दिया था। अब हम विराम चिन्ह की बात करेंगे। विराम चिन्ह से भी आपको हर साल तो नहीं, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। अभी यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसमें भी विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, वो नहीं आया। अजी, क्या ऐसा हो पाएगा क्या? इसमें भी देखिए वही है। मैंने पूछा क्या बात है, तो ये देखिए इसमें नीचे कॉमा भी है, उद्धरण चिन्ह भी है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उफ कितनी गर्मी है, तो देखिए कितनी गर्मी है कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, यहां पर आपका ये नहीं आएगा, यहां पर आपका पूर्ण विराम आएगा। ठीक है। अजी में क्या है? अजी सुनते हो, यहां पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। आगे चलते हैं। वहां तुम आ गए। अभी नीचे पूरी लिस्ट भी हम देखेंगे, टेबल पूरी बनी हुई है कि कौन कौन से साइन को क्या बोलते हैं। हंसपद इस बार वीडियो के री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। वहां तुम आ गए, वहां के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? तो वहां ये सभी आपका क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां पर आएगा। ठीक है। वहां तुम आ गए, ये रहा। अगला, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? तो आना जाना में बीच में आपका लगेगा योजक चिन्ह। ठीक है। ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप लिखते हुए नहीं जा सकते हैं। योजक चिन्ह का साइन ये, प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन ये, इसके अलावा ये आता है आपका अर्ध विराम। ठीक है। देखिए अर्ध विराम और अल्प विराम में अंतर है, अभी देखेंगे। अर्ध विराम आपका सेमी कॉलन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और आपका ये है पूर्ण विराम। ठीक है। फिर कह रहा हूं अर्ध विराम और अल्प विराम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब ऑप्शन में आता है तो जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ठीक है। वह घर आया ही, वह घर आया या नहीं, तो इसमें वो सवाल पूछ रहा है कि वो आया घर पे या नहीं, ये भी ठीक है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो देखिए राम राम उसने ये क्या कर दिया, इसमें आपका विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा, इसमें मतलब ये गलत है। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, तो इसमें आप कान काटता है मुहावरे का अर्थ मुझे जरूर बताइएगा। कान काटना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगला देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ठीक है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी ठीक है। वहां तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, तो तुम्हारे क्या कहने के बाद यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर गलत है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो देखिए यही वाला जो आपका ये गलत है। तो वह दूर से, इसमें यहां पर क्या है? बहुत दूर से आ रहा है, इसमें यहां पर दूर से के बाद कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है। यहां पर कोई कॉमा नहीं आएगा। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें देखिए आएगा आपका अर्ध विराम। ठीक है। अर्ध विराम, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, यहां पर आपका ये रहा अर्ध विराम। अल्प विराम मत लगाइएगा, अर्ध विराम आएगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर आएगा आपका योजक चिन्ह, ऑप्शन बी, जैसा हमारा यहां पर हमने देखा था इसमें आना जाना में। इसके अलावा और ऑप्शन देख सकते हैं, अनाप शनाप, लाभ हानि, विरह मिलन, लेन देन, जड़ चेतन, यानी जो अपोजिट शब्द होते हैं ज्यादातर उसके बीच में यह आता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो हमने ऊपर बता दिया योजक चिन्ह। ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं कुछ और चिन्ह है। एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण, तो इन्हें दोनों को उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आया आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, सबको पता ही होगा, प्रश्नवाचक ये भी सबको पता ही है। तामसिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य क्या प्रयोग किया जाता है? तो इनके बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, चांद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में
किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के अंत में आपका विवरण चिन्ह इसमें लगाया जाता है। विवरण चिन्ह आपका कैसे बनता है, इस तरीके से विवरण चिन्ह आपका बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा विवरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का उपयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय के बाद भी किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा इकहरा उद्धरण। जब हम करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी अगर जैसे किसी इंपॉर्टेंट मिसाइल का नाम आता है, किसी भी गाड़ी के जैसे आर्मी के व्हीकल का नाम आता है, तो उसको हम एक सिंगल ब्रैकेट में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, यानी एकल उद्धरण चिन्ह में उसे लिखते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जहां तक किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धत किया जाए वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और जहां कोई विशेष पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धत किए जाए वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह लगते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा है आपका विस्मयादि बोधक। ये क्या है आपका अर्धविराम, और ये क्या है आपका अल्प विराम। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा विराम लगेगा, तो हमने बात करी योजक चिन्ह की। ठीक है, बाकी अर्धविराम इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वाक्य में जहां थोड़ी देर का ठहराव होता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह कहां लगता है, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो हमने ऊपर भी देखा था कि वहां पर कौन सा आएगा, वहां पर अर्धविराम आएगा। निर्देशक चिन्ह, ये आपका इस तरह से डैश जो लगता है, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, तो इसमें किसकी कमी या त्रुटि है, इसमें आपका किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन से पहले सदैव क्या लगता है, आपका अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए जो है, यहां पर आपका अल्प विराम इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें इसकी कमी है। लास्ट में आप देख सकते हैं, उसने मुझसे कहा, यहां पर आपका पहले अल्प विराम, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा या दोहरे उद्धरण चिन्ह लगेंगे। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो इसमें है आपका पूर्ण विराम, ये वाला। बाकी अल्प विराम कॉमा हो गया, ये लाघव चिन्ह होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये लाघव चिन्ह है। अगला देखते हैं, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, किसी पद, उपवाक्य आदि के नीचे विशेषता दिखाने के लिए एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन बी, ये विस्मयादि बोधक है ऑप्शन सी में। ए में आपका पूर्ण विराम है, डी में आपका क्या है, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, जहां पर एक ही वाक्य में कई सारे वाक्य छुपे होते हैं और उन वाक्यों को हमें अलग अलग करना होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये पूर्ण विराम है, ये अर्धविराम है, अल्प विराम कॉमा हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आया आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह से पहले मैंने आपको क्या बताया था, कॉमा वगैरह लगता है, जो हमने ऊपर देखा था कि उसने मुझसे कहा, फिर आपके डबल उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे बीच में एक कॉमा लगेगा। फिर आ गया आपका योजक चिन्ह, डैश को क्या बोलते हैं हम, निर्देशक, और इसके अलावा लाघव चिन्ह आपका ये हो गया। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपका योजक चिन्ह लगता है। संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी हम देख चुके हैं, अवतरण चिन्ह आपके ये सब हम पढ़ी चुके हैं, कोष्टक, ब्रैकेट। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो वही आपका, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डैश। ऑप्शन सी हमारा निर्देशक चिन्ह। उपयुक्त विकल्प में से निर्देशक चिन्ह डैश है, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, कॉमा अल्प विराम है, तथा ये पूर्ण विराम है। नीचे आप देखिए पूरा देख सकते हैं, ये हंस पद जो पूछा गया था, जहां पर त्रुटि बोधक आपने देखा होगा, कहीं अगर आपका लिखने से कुछ छूट जाता है तो आप इस तरीके का लगाकर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हंस पद बोला जाता है। बाकी सब हम देख ही चुके हैं, लाघव चिन्ह ये रहा, निर्देशक चिन्ह हम देख चुके हैं, ये आपका विवरण चिन्ह था, ये आपके कोष्ठक थे। तो हंस पद इंपॉर्टेंट है, यही वीडियो के एग्जाम में आया था।
अल्प विराम का क्या चिन्ह है, तो ये है आपका अल्प विराम। देखिए इन्होंने ऑप्शन में अर्ध विराम भी दिया है, पहला वाला जो ऑप्शन है ये अर्ध विराम है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ऑप्शन ए में आपका पूर्ण विराम है, सी में क्या है निर्देशक चिन्ह है, बी में क्या है अर्ध विराम है, डी में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर आप लोप सूचक हमारे लिए नया है, ठीक है, ये थोड़ा सा नया है। एक तो लोप सूचक देख सकते हैं, ये रहा आपका, निर्देशक चिन्ह हम जानते हैं, टीका सूचक आपका क्या है, ये रहा स्टार, और समाप्ति सूचक आपका क्या है ये। आपने देखा होगा ये जब एग्जाम पेपर आपका प्रिंट होकर आता है सबसे लास्ट में आपका इसी तरीके का साइन बना रहता है, ठीक है, कभी अगर आपने पेपर में नोटिस किया हो। ये क्रॉस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो ये है आपका लोप सूचक, ऑप्शन ए। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था, जहां पर पुनरुक्ति होती है वहां पर योजक चिन्ह आपका लगता है। और कहां कहां पर आपका देखिए योजक चिन्ह लग सकता है, सब आप पढ़ सकते हैं। तामसिक पदों और पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है, जैसे जय पराजय लाभ हानि, ये सारे एग्जाम्पल हम पहले देख सकते हैं। और यहाँ पर तुलनावाचक ये थोड़ा सा नया है, जैसे सा सी से के पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद सा चेहरा फूल सी मुस्कान, ठीक है। सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच जैसे अनाप शनाप उल्टा पुल्टा काम वाम, तो इन सबको याद रखिएगा, थोड़ा तुलनावाचक वाला एक थोड़ा सा नया हमें सीखने के लिए मिला है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो इसमें से उपदेशक ये कोई विराम चिन्ह आपका नहीं होता, निर्देशक जो हमने देखा था डैश, लाघव जिसमें आपका एक इस तरीके से गोला बना रहता है, इसके अलावा विवरण ये भी हम देख चुके थे, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। तो उपदेशक आपका कोई चिन्ह नहीं होता। ये किस विराम चिन्ह का घोतक है, तो ये कोष्टक चिन्ह है आपका, ठीक है, कोष्टक चिन्ह। बाकी नीचे देखिए सारे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। हंस पद थोड़ा सा देखिए अलग है, इसको जरूर देख लीजिएगा, हंस पद, ये इसको त्रुटि बोधक भी बोला जाता है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो इस देखिए कोष्ठ के अंदर जो है इसका पूछा है आपसे, तो ये है हमारा अर्ध विराम। मैंने आपसे देखिए कहा है अल्प विराम अर्ध विराम, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको यहां पर ही अलर्ट कर रहा हूं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग उचित प्रयोग नहीं है, तो किसमें आपका उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया था। सुनो सुनो वह गा रही है, तो देखिए सुनो सुनो वह गा रही है, यहां पर आपका अगर देखेंगे विस्मयादि बोधक की जगह, ठीक है, इन्होंने बोला है यहां पर क्या है आपका अल्प विराम का प्रयोग उचित होगा, ठीक है। अगला, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका पूर्ण विराम। अगला, बराबर का विराम चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो ये तुल्यता सूचक चीजों के बीच में उपयोग किया जाता है, ठीक है, तुल्यता सूचक। तो यही देखिए अभी तक 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विराम चिन्ह आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ बनेगा, क्योंकि यही आपके घूम फिर के सारे विराम चिन्ह होते हैं। हाँ, सवाल जो सेंटेंस वाले होते हैं वहां पर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जितने आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ करा दिए, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से कहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। इसके बाद एक बुक मेरे पास और है, उसके हम प्रैक्टिस सेट्स में विराम चिन्ह में आपको और प्रश्न करा दूंगा, तो आपका मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न जाना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 7 साल के सारे प्रश्न जब से आयोग बना है सब इसमें देख लिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।